दोस्तों, आज जो कथा आप सुन रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, ये उस शक्ति की साक्षात उपस्थिति है जो समय बदल दे, किस्मत बदल दे और इंसान को मृत्यु से भी वापस खींच रहा है। यह कथा हजारों साल पुरानी है, पर इसका असर आज भी उतना ही जीवित है, क्योंकि ये महादेव की कथा है। वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि अंत में जो हुआ उसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी और विश्वास पक्का हो जाएगा कि महादेव आज भी हमारे बीच है। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं हिमालय की गहराइयों में एक बहुत पुराना गांव था, जहां सूरज ढलते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होता था जो समझ से परे पर सच था। इस गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। माना जाता है कि यह मंदिर स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल से प्रकट किया था। मंदिर का शिवलिंग एक सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि ऊर्जा का वो केंद्र था जहां पहुंचने पर मन शांत हो जाता था और भय भी खत्म हो जाता था। पर इस मंदिर में एक अजीब नियम था, मूर्ति को कोई मानव हाथ नहीं लगा सकता था। जिसने भी कोशिश की उसे कुछ न कुछ अनहोनी हुई, इसलिए लोग दूर से ही दर्शन करते थे। गांव में एक ग्वाला रहता था, नाम था कार्तिक। गरीब था पर भक्ति उसकी पूंजी थी। एक दिन उसके गांव में महामारी फैल गई, लोग डर गए। दवाइयां नहीं, चिकित्सा नहीं, सिर्फ मौत का सन्नाटा। कार्तिक ने कहा, जब सब रास्ते बंद हो जाए तो एक ही दरवाजा बचता है, महादेव का। वो अकेले ही मंदिर की ओर निकला। तभी गांव वालों ने रोकते हुए कहा, मत जा मंदिर, सीमा पार की तो अनहोनी होगी। पर कार्तिक बोला, अनहोनी नहीं, आज वो होनी होगी जिसके लिए महादेव ने मुझे जन्म दिया है। रात के समय मंदिर का वातावरण डरावना था। हवा तेज चल रही थी, मानो किसी तूफान संकेत हो। कार्तिक शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैं आपका आदेश नहीं जानता, पर मेरी प्रजा मर रही है। अगर मैं आपका पुत्र हूँ तो अपना मार्ग दिखाइए। अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की नीली शांत प्रकाश रेखा चमकी। हवा थम गई और ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। बहुत हल्का, बहुत प्रेम से कार्तिक रो पड़ा, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं, वह स्पर्श था। कार्तिक ध्यान में डूब गया। उसके मन में एक आवाज गूंजी, बहुत गहरी, बहुत शांत, पर आदेश जैसी। वह जल लाओ जो आज तक किसी ने नहीं छुआ। कार्तिक समझ नहीं पाया। वो जंगल में गया, घंटों भटका, फिर उसे एक छोटा सा जल स्रोत मिला जिस पर कमल उगे थे और पानी बिल्कुल साफ था। उसने वहां से जल भरा और वापस मंदिर आया। कार्तिक ने जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहा, पर याद आया कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाते। उसने कहा, प्रभु, मैं कैसे जल चढ़ाऊं? अचानक शिवलिंग के नीचे की मिट्टी थोड़ी धंसी और एक छोटा सा मार्ग बन गया, जैसे खुद महादेव ने जल स्वीकार करने के लिए रास्ता दिया हो। यह दृश्य देखकर कार्तिक कांप गया। उसने धीरे धीरे जल अर्पित किया। जैसे ही जल गिरा, पूरा मंदिर चमकीली रोशनी से भर गया और एक तेज, अत्यंत शांत ऊर्जा कार्तिक के भीतर प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। कार्तिक वापस गांव पहुंचा और सुबह जब लोग उठे, जो बीमार लोग मौत के करीब थे, उनकी आंखें, उनकी सांसें सामान्य थी। उनके शरीर पर से बुखार उतर चुका था। बच्चे खेल रहे थे और बूढ़े लोग बैठकर रो रहे थे। खुश होकर सभी ने कार्तिक को देखा और कहा, तू अकेला कैसे बच गया? तूने क्या किया? कार्तिक बोला, मैंने कुछ नहीं किया, सब महादेव की कृपा है। उन सब के मंदिर जाकर देखा, वहां शिवलिंग पर कमल की पखुड़ियां गिरी थी जो वहां कभी नहीं उगती थी। ये साबित करता था कि महादेव वहां आए हैं। अंत में कार्तिक ने पूरे गांव को बोला, महादेव केवल तप, ध्यान और मंत्र से नहीं आते, वो आते हैं सच्ची निस्वार्थ भावना से। जब इंसान की आत्मा सच में पुकारे तो महादेव खुद रास्ता निकाल देते हैं। कहते हैं उस दिन के बाद उस गांव में कभी कोई महामारी नहीं आया, क्योंकि उस मंदिर में आज भी कमल की पाखुड़ियां अपने आप गिरती है, बिना मौसम के, बिना कारण। और लोग कहते हैं जहां सच्ची पुकार हो वहां महादेव आज भी आते हैं। जय भोलेनाथ।